पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमने एक ट्रायंगल बनाना है जिसका एरिया एक क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर हो। तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसका जितना एरिया होगा उतना ही हमने एक ट्रायंगल बनाना है। फर्ज करें ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इसका जितना एरिया है हमें एक ट्रायंगल बनाना है। पहला आप काम क्या करेंगे, इस A को C से मिलाएंगे, डायगोनल कहते हैं इसको। आपने A को C से मिलाया, फिर आपने AB को एक्सटेंड किया पॉइंट, चूंकि 4 पॉइंट्स आपके पास मौजूद है तो यहाँ पर ये एक रे होगा। इसका आप कोई सा भी नाम ले सकते हैं। फर्ज करो यहाँ पर आपने S एक पॉइंट का नाम रखा तो ये BS एक रे बन गया। आपने D से पैरेलल टू AC एक लाइन खींचना है, AC के पैरेलल टू AC, जो कि इस रे को टच करेगा पॉइंट E के ऊपर। यही E पॉइंट आप मिलाएंगे उस C के साथ, C के स्ट्रेट में। ये देखें, इसके ऊपर आप यहाँ पर रूलर रखेंगे और C और E को मिलाएंगे तो आपका EBC ये एक ट्रायंगल बन जाएगा जिसका एरिया इस क्वाड्रिलेटरल ABC के बराबर होगा। तो आपका ये ट्रायंगल बन गया जिसका नाम EBC है। आपको मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। देखिए ये क्यों इसके एरिया के बराबर है। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये वहाँ से फर्ज करो निकल गया, ख़त्म हो गया। ये यहाँ पर मैं इसका नाम F रख लेता हूँ। तो उस क्वाड्रिलेटरल से B है ये कैंसिल हो गया, वहाँ से कट करके हमने यहाँ पर लाकर इसके साथ जमा किया तो ये ट्रायंगल बन गया। इसका एरिया और इसका एरिया आपस में बराबर है और ये तो क्वाड्रिलेटरल से के अंदर पहले से शामिल था और ये भी पहले से शामिल था। सिर्फ क्वाड्रिलेटरल का ये वाला हिस्सा हमने काट कर यहाँ पर इसके साथ मिलाया तो ये ट्रायंगल बन गया और ये वाला एरिया आपस में एक जितना है। तो बस ये आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम अभी लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हमने किया वही हम लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। हमने I drew या I joined A to C, A to C। मैंने क्या किया, मैंने A को C से मिलाया। फिर मैंने क्या किया, I produce, दूसरा काम I produce कहते हैं, I produce AB beyond A up to S। हमने एक AB को S तक बढ़ाया। तीसरा काम मैंने क्या किया, फ्रॉम D I drew DE, ये DE लाइन मैंने खींचा पैरेलल टू AC। मैंने DE को AC के पैरेलल खींचा, which means
ए बी एट पॉइंट ई। फिर मैंने क्या किया, आई जॉइन ई टू सी। सो ट्राइंगल EBC triangle EBC is required triangle खत्म। उस इस क्वेश्चन में आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उसके एरिया के इक्वल हमने एक रेक्टेंगल बनाना है। तो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं। ये एक ट्राइंगल बन गया। ABC इसके बराबर के एरिया का एक रेक्टेंगल बनाना। पहला काम क्या करना है, सी से मैंने एक लाइन पैरेलल टू AB ड्रा करना है। फ्रॉम सी या थ्रू सी से गुजरता हुआ आई ड्रू लाइन C which is parallel to AB। मैंने एक लाइन खींचा C से गुजरता हुआ जो कि AB के पैरेलल है। फिर मैंने A के ऊपर एक एंगल ड्रा किया जो कि 90 के बराबर हो। ये 0 है तो 60 हो गया, ये 120 और फिर 120 से ये 90 का पॉइंट आ गया जैसे आपने पहले प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में किया। तो ये 90 डिग्री बन गया ए के ऊपर। इसका AB का आप बाइसेक्ट करेंगे। AB को बाइसेक्शन भी आप सीख चुके हैं। इससे आधे से ज़्यादा प्रकार खोलें और ऊपर एक निशान लगाएं, एक नीचे निशान लगाएं A के ऊपर और फिर B के ऊपर प्रकार रखकर आपने A और B का इस तरह ये भी निशान लगाना है। अब दोनों को आपस में मिलाएं जो कि AB को ये बाइसेक्ट करेगा और ऊपर ले जाएं तो ये ट्राइंगल बन गया। ये ट्राइंगल बन गया, ये भी 90 और ये भी 90 क्योंकि इसको राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं। तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट फर्ज करो ABC तो ट्राइंगल का नाम है, इसका नाम आप D रख लें, यहाँ पर आप E रख लें और यहाँ पर आप F रख लें। तो ये E और F ADEF ये आपको एक रेक्टेंगल आपका बन गया जिसका एरिया इस ABC ट्राइंगल के बराबर है। अब आपने कैसे बनाया, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में इसकी वजाहत आप करें। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये भी आपको लिखना पड़ेगा। पहला काम आपने क्या किया, थ्रू सी से गुजरता हुआ थ्रू सी आई ड्रू FC parallel to AB। पहला काम आपने ये किया।
दूसरा काम, आपने ए के ऊपर 90 एंगल बनाया। आई टुक ए एज सेंटर and construct an angle of 90 which cuts CF at point F। तीसरा काम, I bisect या I drew the right bisector of AB which meets FC at E। So ADEF is required rectangle। आपको एक स्क्वायर बनाना है। ये रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है। एक ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसका एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर हो। आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा, ये जो बीसी साइड है ये वेड्थ है और ये लेंथ है। रेक्टेंगल का छोटा साइड वो वेड्थ कहलाता है और उसका जो लंबी साइड है उसको हम लेंथ कहते हैं। तो हम ये दोनों जमा करें। कैसे जमा करें, इस C को, ये B जितना है, C से जितना B दूर है उतना ही इसको आगे ले जाएं। जितना C से B दूर है उतना ही C से जो पॉइंट है इसके बाद E आएगा। तो यहाँ पर E आ गया। E ये कितना दूर है, जितना B से या C से B है उतना ही C से E दूर है, लेकिन इस डायरेक्शन में, DC की डायरेक्शन में। अब आप क्या करें, इसको बाइसेक्ट करें। किसको, DE को। कैसे बाइसेक्ट करेंगे, आधे से ज़्यादा, आधा तो मैं एक निशान लगा सकता हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा तो है कि ये इसका तकरीबन मिड पॉइंट है। इससे ज़्यादा प्रकार खोलें, ऊपर निशान लगाएं, नीचे निशान लगाएं, फिर E के ऊपर आप चले जाएं और वही रेडियस रखें तो ऊपर और नीचे दोबारा निशानात लगाएं। ये जो आपने राइट बाइसेक्टर, ये तरीका है एक साइड को बाइसेक्ट करना, वो राइट बाइसेक्टर बन जाता है। राइट बाइसेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो एंगल बनता है वो भी राइट एंगल बनता है। तो ये जो पॉइंट हमें हासिल हुआ, फर्ज करो इसका नाम मैं O रख लेता हूँ। O के ऊपर प्रकार रखकर OE जितना या OD जितना, ये एक जितना है। OE क्योंकि ये बाइसेक्ट हुआ है तो OE और OD आपस में बराबर होने चाहिए। जब ये आप O के ऊपर प्रकार रखेंगे तो फिर सेमी सर्कल एक बनाएंगे। सेमी सर्कल, इस तरह का एक सेमी सर्कल आ जाएगा। तो यहां पर इस BC को आगे ले जाएंगे, BC को आगे ले जाएंगे।
जहां पर इसने इस सर्कल को टच किया तो ये आपको लेंथ मालूम हुआ उस स्क्वायर का। स्क्वायर की साइड का लेंथ ये है, जो कि इसके विड्थ से ज़्यादा होना चाहिए और इसके लेंथ से कम होना चाहिए। तो ये आपका पॉइंट जो हासिल हुआ, फर्ज करो इसका नाम हम एफ रख लेते हैं, क्योंकि ई तो हमारे पास ये वाला पॉइंट है। अब आपको पता है कि स्क्वायर के तमाम साइज आपस में बराबर हैं, तो इतना प्रकार खोलकर इसके सीध में और आगे आ जाएं तो जी पर आप पहुंच जाएंगे। फर्ज करो इतना फर्क है इसमें, तो ये एफ जी पॉइंट आपको हासिल हो जाएगा। सी से जितना एफ दूर है, सी से उतना ही जी दूर होना चाहिए। तो सर्कल स्क्वायर के 3 पॉइंट्स आपको मालूम हो जाएंगे। हमें चौथा पॉइंट चाहिए, क्योंकि स्क्वायर में 4 पॉइंट्स होते हैं, तो वो उतना ही दूर होना चाहिए जितना सी से जी दूर है। तो प्रकार इतना खोलें, यहाँ पर एक आर्क खींचे और एफ से भी इतना ही दूर होना चाहिए, तो ये आपका एच पॉइंट आ जाएगा। तो इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो ये आपका स्क्वायर बन गया, जिसका एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है। कैसे बना, अब हम वो तरीका सीखेंगे, लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो जो हमने किया वही हमने लिखना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला काम हमने क्या किया कि हमने सी डी को जी तक ई तक बढ़ाया, ई तक आई प्रोलॉन्ग डी सी अप टू ई पॉइंट, ये जो पॉइंट, such that BC is congruent to CE। E इतना दूर है जितना C से B दूर है, ये बात याद रखनी वाली है। दूसरा काम हमने क्या किया, I bisect DE, I bisect DE, मैंने DE को बाइसेक्ट किया, I bisect DE। O is the midpoint of DE। तीसरा काम, I took O as center, I took O as center, मैंने O के ऊपर प्रकार रखा, and took OE radius and drew semicircle of radius and drew semicircle of radius OE। Then I expand या prolong BC up to F। So which cuts the semicircle, the circle at point F।
So CF is the length of the square. CGHF is a square. हुआ है, इसका बेस सेम रखना है और एक और ट्रायंगल बनाना है जिसका एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर हो। तो इसका काम क्या है, सी के ऊपर हम एक लाइन खींचेंगे पैरेलल टू ए बी। थ्रू सी आई ड्रू a line parallel to AB. I took a point D on this line and join it to the base of this triangle. मैंने जो next point लिया इसके अलावा लेकिन इस लाइन के ऊपर, और फिर वही पॉइंट मैंने इसके एंड्स के ऊपर ज्वाइन किया, तो ABD मैंने ऐसा ट्रायंगल बनाया जिसका एरिया ट्रायंगल ABC के बराबर हो। बस ये आज आपका यही काम हो गया ना। में आप खुद लिखें कि आपने पैरेलल लाइन ड्रा किया इसके बेस के पैरेलल थ्रू सी से गुजरता हुआ। I drew line parallel to AB through C। तो मैंने इसके ऊपर एक पॉइंट लिया C के अलावा D पॉइंट, और मैंने उसको फिर इसके एंड्स के साथ जो कि इसके बेस के एंड पॉइंट्स है उसके साथ मैंने वो पॉइंट ज्वाइन किया, तो एक और ट्रायंगल बन गया जिसका नाम ABD है। इसका एरिया ABD का और ABC का एरिया आपस में बराबर होगा। बस ये आज आपका काम था। एक्सरसाइज 17.3 खत्म हो चुका। खत्म हो चुका।